नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है नाज़रीन गिरामी, उस पर ज़रूर तवज्जो करें, आपसे अपील है। नाज़रीन गिरामी, कानवड़ यात्रा और कानवाड़िए आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। कल हमने एक वीडियो आपके सामने दिखाया था जिसमें एक होटल को बुरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया था, बल्कि तबाह बर्बाद कर दिया था, सिर्फ जिस वजह से कि खाने में उन्होंने अदरक और प्याज दिया था। आज देखिए एक और वीडियो सामने आ रही है। ये वही कानवाड़िए हैं जिनके धर्म भ्रष्ट होने का जो है खदशा जाहिर करते हुए मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अपनी दुकानों में नाम लिखें, और हिंदुओं से कहा जा रहा है कि वो भी इस पर नाम लिखें। लेकिन इनकी हकीकी और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, इन वीडियो से आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर जो है एक धर्म का पालन करने के लिए अमन का और अपने जहन में दिलो दिमाग में मन्नत लेते हुए ये लोग कई कई दिनों तक चलते हैं। इसी को तो कानवाड़िया कहते हैं। सावन के इस मौसम में अपने जो भी भगवान है उसको खुश करने के लिए, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। लेकिन ये इस तरह से है कि रास्ते में ये लोग इस कदर मारपीट करते हैं कि अब इनको कानवाड़िए कहा जाए या दूसरे अल्फाजों से इनको याद किया जाए पता नहीं चलता। मुजफ्फरनगर में कानवड़ यात्रा के लिए ठोस इक़दाम किए गए थे ज़िला पुलिस की जानिब से। इसके बावजूद यहाँ कानवाड़ियों में हंगामा देखने में आया। छप्पर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 58 पर कानवाड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। यही नहीं, गाड़ी का ड्राइवर फरार होने के लिए ढाबे की तरफ भागा तो कानवाड़ियों ने घुसकर वहाँ उसकी पिटाई की, और ये सब तमाशा पुलिस वहाँ खड़े देख रही थी। इन कानवाड़ियों से उस ड्राइवर को बचाने में नाकाम हो गई। ये वाक़या दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर मुजफ्फरनगर के छप्पर थाना इलाके में पेश आया, जहाँ हरिद्वार से गंगा का पानी लेकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे कुछ कानवाड़ियों ने कार सवार की ज़बरदस्त पिटाई की। इसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ करके ब्लॉक करने की कोशिश की। इस वाक़े की इत्तला मिलती ही CO सदर राजू कुमार साहू पुलिस फोर्स के साथ पहुँचे, मामले को ख़त्म किया। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है कि किस तरह से मामूली चीज़ों को लेकर के कानवाड़िए जो है गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, और किस हर साल इस तरह की वीडियोस आती हैं। लेकिन इन लोगों पर फूल भी बरसाए जाते हैं इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और फिर उनके लिए क्या क्या इंतज़ामात, यहाँ तक कि गरीब मुसलमानों तक को निशाने पर ले लिया इस मरतबा। वह आज तो उसके सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जो है फ़ैसला आ चुका है, और ये वाकई में महबूबा मित्रा की जो MP हैं मगरबी बंगाल से, उनकी कामयाबी है, और उनके साथ ये पिटीशन जिन्होंने दाखिल किया है उनकी एक कामयाबी है, जिसमें जो है आकार पटेल भी हैं जो एक्टिविस्ट हैं, अपूर्वानंद हैं जो प्रोफेसर हैं। उन्होंने जो है सब मिल कर के कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया था इस फैसले के ख़िलाफ़, जिसमें नामों को जाहिर करने का जो है ये फ़ैसला लिया गया था पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से। हमारे अहबाब, हमारे तंजीमें ये सोचते ही रह गए कि करना क्या है, मीटिंगें ही करते रह गए। कुछ लोग जो है, कुछ सियासी लीडरान, कुछ सियासी तंजीमें के लीडरान या कुछ मजहबी तंजीमों के उलमाए किराम बयानबाजियों पर इत्तिफा किया, और यहाँ पर 3 अफराद ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल कर दी। दूसरे दिन है उस पर स्टे का आर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस कदर जो है दूरियाँ होती हैं। ये फ़ैसला वाकई में जो है बहुत बड़ा फ़ैसला था कि जो है इसके ज़रिए से किस तरह का नेम प्लेट लगा करके अलग अलग तरह से मुल्क को बांटने की कोशिश की गई थी, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ रियासतों में एक मखसूस साजिश के तहत मुसलमानों को इक़्तिसादी तौर पर पूरी तरह से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी। और इसको लेकर के जिस तरह से फ़ैसले फौरी तौर पर लिए जाना चाहिए था तंजीमों की जानिब से, मुस्लिम लीडरान की जानिब से, वो बयानबाजियाँ करते रहे, और महबूबा मित्रा और प्रोफेसर साहब जो है इस मैदान में आगे बढ़ गए। कल पिटीशन दाखिल किया, आज उस पर फ़ैसला आ गया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखें ख़ुद जो है महबूबा मित्रा इसके फ़ैसले आने के बाद उन्होंने क्या गुफ्तगू की है।
order on the Yes. Kanwar Yatra related name plating. Yeah. What is this? I'm exceedingly happy. We had filed a petition yesterday. We filed it yesterday. It came up today in the Supreme Court, and it is a completely unconstitutional order against the fundamental principles of our Constitution, against Article 15, 19, and what we have just got a stay on it. So it is a complete stay on all directives, and it is also, there is no requirement to display the identities and the names of owners or employees. जो बेसिक मुद्दा था, which was that, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा, और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा. सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड. इसके अलावा देयर इज टू बी absolutely no requirement, complete stay on ownership, on names of staff, names of owners, and जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप. आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू माय लीडर Mamata Banerjee, who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us. Thank you. नाज़रीन गिरामी, लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद मरकज़ में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर नहीं है. कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर मुसलसल हमला कर रही है. कांग्रेस ने इतवार को मरकजी हुकूमत के जारी करदा इस फैसले पर सख्त नुक्ताचीनी की है, जिसमें आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर 6 दहाई पुरानी पाबंदी हटा दी गई है. इससे कबल पिछली मरकजी हुकूमतों ने 1967, 1970 और 1980 के अहकामात में तरमीम की थी, जिसमें कुछ दीगर इदारों के साथ साथ आरएसएस के शाखाओं दीगर सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर सरकारी मुलाजिमीन पर सख्त सजाएं आयद की गई थी. पिछली कांग्रेस हुकूमतों ने वक्तन फवक्तन सरकारी अफसरान पर आरएसएस के प्रोग्रामों में शिरकत पर पाबंदी आयद की थी. कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुकूमत के जारी करदा हुक्म की तनकीद की है. नाज़रीन में अभी 2 दिन पहले हमने प्राइम टाइम में जो है कर्नाटक के एक इलाके में किस तरह से यूनिवर्सिटी के चांसलर्स और प्रोफेसर के साथ जो है यूनिवर्सिटी में मुनक़िद किया गया था आरएसएस का एक प्रोग्राम, और उसमें जो है आरएसएस का तराना गाया गया था. उसमें प्रोफेसर्स भी शामिल थे, चांसलर्स भी शायद थे. तो इस चीज़ को लेकर के जो एतराज़ किया गया था, अभी उसके 4-5 दिन के बाद जो है ये फैसला आया है, और फैसला ये है कि जो है सरकारी मुलाजिमीन अब संघ के प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकेंगे. अब ये जो जिस पर पाबंदी थी गुज़िश्ता कई दहाइयों से, तो जो है वो जब हटा दी जाएगी तो अब सूरत हाल किस तरह भयानक बनती चली जाएगी आप देखिए. यानी कि आपको पढ़ाने वाला उस्ताद सुबह आपको कोई प्रोफेसर हो या सरकारी तौर पर कोई भी अहदे पर फाइज हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो या मुख्तलिफ अहदों पर है, वो सुबह जो है बासानी आरएसएस के शाखा के किसी तरबियती प्रोग्राम में शामिल हो सकता है. वहाँ की जो जहनीत उनको तैयार की जाती है, उस जहनीत को लेकर के सरकार की उस जो है कुर्सी पर बैठ सकता है, जहाँ पर जो है तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर के चलना है. आरएसएस की जहनीत क्या है, उसकी असबियत क्या है, उसकी जहनी सतहियत क्या है, वो किस सोच के हामिल है. जाहिर सी बात है कि जो गांधी के कातिल का सपोर्ट करते हों, उस तरह के लोगों की किस तरह जहनीत हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. और उनके लिए कितने जो है किताबें इन पर लिखी गई हैं, बुनियादी सतह पर ये भारत को किस दर्जे ले जाना चाहते हैं और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, सब किताबों में लिखा हुआ है. ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से बीजेपी हुकूमत की जानिब से अब दूसरा इस पर तबसरा ये किया जा रहा है कि चूंकि दूरियां बढ़ती जा रही थी, तो बीजेपी आरएसएस से करीब होने के लिए भी इस तरह का एक फैसला ले सकती है. चूंकि अभी हाल ही में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने जो एक बयान दिया था कि जो लोग भगवान बनना चाह रहे हैं, उसको बराह रास्त मोदी पर हमला तस्वुर किया जा रहा था. तो शायद इससे मज़ीद जो है बिगाड़ पैदा हो गया था, दूरियां हुई थी, जिस खलीज को ख़त्म करने के लिए जो है बीजेपी ने फैसला लिया हो, मुँह भर्राई का काम किया हो, इस तरह के भी इल्ज़ामात. इसी बात को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने नाज़रीन गिरामी बयान जारी किया है, आप इसको सुन लें. जो सरकारी कर्मचारी वो जा सकते. देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया. उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के
नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के हुकूमत में किस तरह से महिलाओं पर और ख़वातीन पर अत्याचार हो रहा है उसकी एक और जो है खबर इस वक्त आई हुई है मध्य प्रदेश से। इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही भयानक है कि जो है ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पर कब्जा करके यहाँ पर जो है ये लैंड माफिया जो लोग होते हैं उन पर जो है उन पर कब्जा किया हुआ था। इसको रोकने के लिए ममता पांडे और आशा पांडे खवातीन जो है वो उस ज़मीन पर चली जाती हैं, तो उन लोगों ने उन खवातीन को जो लैंड माफिया हैं उनको ज़िंदा गाड़ने की कोशिश की थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इनका आधा जिस्म जो है ज़मीन पर धंसा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में क्या सूरत हाल बन सकती है और मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का क्या मामला है, लैंड माफिया किस हद तक जा रहे हैं, इसे आप अंदाज़ा लगाएं। जब वहाँ के मकामी लोगों को पता चला तो जो है इस सिलसिले में जो है फौरी तौर पर उनके पास भागे और उनको जो ज़मीन में गाड़े गए थे उनको निकाल लिया गया, उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। जबकि जो है इस सिलसिले में एक शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिए जाने की बात भी सामने आ रही है। ये इस वक्त जो है मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का मसला नाज़रीन गिरामी किस कदर ख़तरनाक है कि जो ख़वातीन को ज़िंदा गाड़ने की कोशिशें हुई। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत का माहौल और नफ़रत किस तरह बढ़ा दिया जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। एक हिंदू महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के एक रहनुमा ने ज़ेर तामीर मस्जिद को किस पुरतशद्दुद तरीक़े से जो है हटाने की धमकी दी है और फिर किस तरह बजरंग दल के अरकान की जानिब से चर्च की तोड़फोड़ की तारीफ़ की गई है, इसका आप अंदाज़ा इस वीडियो से लगा सकते हैं। लगातार इस तरह के हिंदुओं के नाम से पंचायतें मुनाकिद करके, मीटिंगें मुनाकिद करके ईसाइयों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़ लगातार नफ़रत फैलाई जा रही, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ जो है किसी एक मुल्क के झंडा लहराया जाता है तो 5 से 10 मिनट में कार्रवाई करते हुए मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ लगातार जो है पूरी तरह से नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिशें होती हैं और उसके बाद फसादात होते हैं, मुसलमानों पर मुनज़्ज़म हमले होते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। होनी चाहिए, मुतालबा करते इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। ये मालवा की है, मालवा के फतेहपुर की है जो उत्तर प्रदेश से आती है। 21 जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड की गई थी, आप इसको देखें। 1 महीने बाद हम फिर पलट के आएंगे और उस दिन शायद हम उस स्थान से 350 मीटर दूर नहीं खड़े होंगे, हम उस दिन यहां से 350 मीटर उधर खड़े होंगे। हिंदू पंचायत फिर कौन सी पंचायत होगी ये तय करेंगे, लेकिन हम वहां खड़े होंगे। तो ये चेतावनी बड़ी साफ साफ सबके ध्यान में आनी चाहिए। एक और डीएम साहिबा हुआ करती थी एक जिले में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के धर्म परिवर्तन किया था उन्होंने। कहती थी जी इसमें क्या फर्क पड़ता है। 55 फीट ऊंचा पक्का पुख्ता चर्च बनवाया था उन्होंने, बड़ी प्रसन्न हो रही थी। ये चर्च तो हमने बनवा दिया, हम जिले के बड़े आला अफसर हैं, अब कौन कुछ चलेगा। और इन्हीं बजरंगियों का शौर्य था
28 जून को पिछले वर्ष आचार्य आदित्यनाथ ठीक आज के ही तरह वहां पर गए थे स्थलीय निरीक्षण करने पूरी टीम के साथ। 350-400 बजरंगी वहां पहुंचा था, 500 बजरंगी। अब स्वाभाविक है अशोक वाटिका के अंदर हनुमान जी जाएंगे तो बाहर थोड़ी ना घूम के चले आएंगे। तो वहां जब गए थे तो सब हिलाए आए थे। मेरे पास उसी दिन मैं रायपुर केंद्रीय बैठक में था विष्णु प्रसाद की। उसी समय मेरे पास वहां की डीएम का फोन आया, अरे पोरवाल साहब आपके लोगों ने तो मदर मरियम की मूर्ति को उल्टा लटका दिया। मैंने उनसे कहा बधाई हो। बोली ये बड़ा गड़बड़ काम हो गया। मैंने कहा कैसे गड़बड़ हो गया? इलीगल प्लेस पर इलीगली कोई मूर्ति इलीगल तरीके से रख दी गई। इलीगली जा करके बजरंगियों ने उसको उठा के उल्टा टांग दिया। कहां से कोई गैर कानूनी काम हुआ? कानपुर देहात जिले में जहां पर कुल ईसाइयों की संख्या केवल 1300 है, केवल 1300, वहां पर 39 चर्च बने हैं गांव गांव। कोई रहता नहीं, ताला बंद है, लेकिन चर्च वो सूदी जनता ने हमें दी, हमने उसका भी कहा, उसकी भी लिखावट हो रही है, उसकी भी कार्रवाई हो रही है, एक का टाइटल लिखा। इन नफरत आमेज बयानों का क्या नतीजा निकल रहा है नाज़िर ग्रामी, इस बुजुर्ग को देखें। इस बुजुर्ग को देखते ही कोई अंधा आदमी भी कह देगा कि भाई ये मुसलमान है। अब ये गुंडे उनकी दुकान के पास जाकर के, ठेले के पास जाकर के बोल रहे हैं कि जो है आप जो है यहाँ पर नाम लिखें मुसलमान होने का। ये किस तरह की नफरत है, किस तरह की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है। ये लोग किस तरह हैवान बन चुके हैं और दरिंदगी की इंतहा पार कर रहे हैं। जिस बुजुर्ग को देख कर के कोई भी पहचान सकता है कि मुसलमान है, टोपी है, दाढ़ी है, सब कुछ है, और इन दरिंदों को जो है ज़बरदस्ती लगी हुई कि इस दुकान पर नाम लिखा जाए। ये इस वक्त गुंडागर्दी चल रही है नाज़िर ग्रामी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में अब स्टे दे दिया है। अगर इस तरह कोई भी गुंडागर्दी कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ऐसे में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। नाज़िर ग्रामी, गुज़श्ता 3-4 दिन से ये बात ज़ेर बहस है कि यूपी में बीजेपी के अंदर खाना जंगी जारी है और वहाँ की हुकूमत कभी भी नीचे गिर सकती है अलग अलग तरह से। अब जाहिर सी बात है कि मरकज़ी हुकूमत को लेकर के भी इसी तरह के, इसलिए कि कल अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की जानिब से जो बयान जारी हुए कि ये हुकूमत अभी कुछ ही महीनों की मेहमान है और हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में मंगल को अपना बजट पेश करने जा रही है। मगर इस बजट इजलास से कबल बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपनी एनडीए इत्तेहादी बीजेपी को 2 दिनों में 2 बड़े टेंशन दे दिए हैं। बीजेपी को दिए जाने वाले टेंशन की वजह से एक बार फिर नीतीश कुमार के बदलते हुए रुख को लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पेशन गोइयों पर बहस तेज हो चुकी है। एबीपी न्यूज के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक ऐसे वक्त में बीजेपी से नजरें फेर लेने का इशारा दिया जब मगरबी बंगाल की राजधानी को कलकत्ता में 2 बड़े अपोजिशन लीडरों ने मोदी हुकूमत के जल्द गिरने की पेशनगोई की। दरअसल टीएमसी के कलकत्ता में 21 जुलाई को हुई यौम शुहदा रैली में समाजवादी पार्टी की सरबराह अखिलेश यादव ने दावा किया था कि दिल्ली हुकूमत ज्यादा दिनों चलने वाली नहीं है और यह बहुत जल्द गिर जाएगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भी कहा था कि मरकज में बीजेपी की क़ियादत वाली एनडीए हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी क्योंकि ये डरा धमकाकर बनाई गई हुकूमत है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव की पेशनगोई सच साबित होती है या नहीं। लेकिन एनडीए में बीजेपी के हलीफ जेडीयू ने यकीनी तौर पर 2 दिन में 2 बार बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया। दरअसल बजट इजलास से कबल मोदी हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में जेडीयू ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया है। इस मीटिंग में जेडीयू लीडर संजय झा ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें कोई टेक्निकी वजह रुकावट बनती है तो बिहार को खुसूसी पैकेज मिलना चाहिए। तो इस तरह से दूसरा, जिसमें कॉन्वेंट रूट की दुकानों और खाने पीने की स्टॉलों पर मालिक के नाम की तख्ती लगाने के अहकाम दिए गए थे, जेडीयू ने यूपी की योगी हुकूमत की इस हुक्म पर भी सवाल उठाए थे। यानी बीजेपी की जानिब से लिए गए इन फैसलों पर जब इस पार्टी की जानिब से सवाल उठाए जा रहे थे तो और उसके बाद जो है इस तरह की बात सामने आई थी तो एक बार फिर
जिस तरह से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दावे कर रहे हो, गुज़िश्ता कई दिनों से दावे किए जा रहे हैं, वो कहाँ तक सच साबित हुए नाज़िर ग्रामी, ये वक्त ही बताएगा। बांग्लादेश से 5000 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा निकल चुके हैं और बांग्लादेश की सारी कहानी हमने कल अपने एक खुसूसी जो है प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने पेश किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, कल इवनिंग प्राइम टाइम ज़रूर देखें कि हकीकत में वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। भूटान के, नेपाल और मालदीव के तकरीबन 500 दीगर तलबा भी हिंदुस्तान आए हैं। 4000 हिंदुस्तानी तलबा वतन वापस हो चुके हैं। रिजर्वेशन मुखालिफ पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे की वजह से ये अब तक का जो है बहुत बड़ा जो है एक हादिसा कहें या एक बांग्लादेश की हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। वज़ारत ख़ारिजा ने कल यहाँ एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन और चटागांग, राजशाही, सिलहट और खेलना में असिस्टेंट हाई कमीशन बांग्लादेश में हालिया पेशरफ्त के बाद हिंदुस्तानी शहरों की वतन वापसी में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है। अभी अगले आने वाले घंटे और कुछ दिन बताएंगे कि बांग्लादेश में किस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। नाज़िर ग्रामी, अमेरिकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो चुके हैं। उनकी सेहत को लेकर के और उनकी ढलती उम्र को लेकर के पहले से ही वो सदारत के ओहदे के लिए या उम्मीदवार बनने के लायक नहीं हैं और उसकी अहलियत नहीं रखते। इस तरह के अलग अलग तरह के तबसरे देखने, पढ़ने और सुनने, उनके अलग अलग तरह की वीडियोस जो उनके जहनी सेहत पर जो है बड़े ही एतराज़ात पैदा कर रहे थे, वीडियो वायरल हो रहे थे। अब जो है सदर अमेरिका जो बाइडन ने 2024 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही अपने नायब और नायब सदर अमेरिका कमला हैरिस के लिए हिमायत का ऐलान किया ताकि उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनाया जा सके। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर फ़िलिस्तीन से बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। इसराइली जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों ने एक बार फिर वस्ती गज़ा में इस कदर भयानक हमले किए हैं कि जिसमें 64 फ़िलिस्तीनी जो है शहीद हो चुके हैं और 100 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। और नाज़रीन गिरामी, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उन वीडियोस को देखा नहीं जा सकता, बच्चों की क्या हालात हैं, किस तरह जिस्म की चेथड़े उड़े हुए हैं और एक इंसान इस तसव्वुर से भी जो है खाली होगा जिस तरह का इस वक्त जो है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, बराह रास्त कई टन के बम इस वक्त जो है फ़िलिस्तीनियों के, गज़ा पट्टी के मासूम फ़िलिस्तीनियों पर बराह रास्त बरसाए जा रहे हैं और कोई उसकी वजह नहीं है। हालिया दिनों में इसराइली फ़ौज, इन जहन्नमी कुत्तों ने, इन दहशतगर्द सहूनी खिंजीरों ने नुसैरात पनाहगुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया था। कैंप में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, देर अल-बलाह में धुआं उठता हुआ दिखाया गया और आखिरी पनाहगाह कह सकते हैं इसे, जहाँ पर देर अल-बलाह को, जहाँ पर लोग बेखौफ होकर के कुछ रह रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी इस वक्त जालिम दहशत सहनी कुत्तों ने, इन दहशतगर्दों ने जो है पूरी तरह से हमला करके कई लोगों को शहीद कर दिया है। ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे इसमें शहीद हो चुके हैं और नाकाबिले जो है दीद की हालत है और एक इंसान उन तस्वीर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर
कुचल देता है फितनों को।